आई होप कि केतन अग्रवाल की आत्मा को जो है शांति मिले। आई विल प्रे फॉर दैट। ओम शांति। आज की पूरी वीडियो में हम बात करने वाले सिया गोयल और केतन अग्रवाल के केस के बारे में। अगर तुम इंटरनेट पे तुमने इस केस के बारे में सुन लिया होगा, सिंपली दैट दिस बिच मर्डर्ड केतन। सिंपली वो लोग अगर फोर्ट में घूमने गए थे, दे वर एंगेज्ड एंड शिया पुश्ड केतन ऑफ द फोर्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट केतन पास्ड अवे। अब मैं जो हूँ इस केस को ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। बस इतना याद रखना कि सिया ने केतन को जो है लोहागढ़ फोर्ट से धक्का देके जो है उसका मर्डर कर दिया था। एंड इसमें जो इन्वॉल्व था वो था सिया का बॉयफ्रेंड चेतन। यस, इवन दो सिया वॉज इंगेज टू केतन, उसका पहले से बॉयफ्रेंड था, जिसके कारण ही उसने जो है केतन को धक्का देके मार दिया। अब हम उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे कि यार इसको धक्का देना क्यों था, ये भाग जाती वगैरह वगैरह, सब इंटरनेट पे उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। हम सिंपली कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले केतन वॉज फ्रॉम अ रिच फैमिली, काफ़ी लाइक रिच फैमिली से वो आता था। एंड सिया की परिवार और सिया ने जो है उसके रिचनेस का पूरा फ़ायदा उठाया। केतन ने जो 17 करोड़ का पैलेस बुक किया था अपनी शादी के लिए, बट इवेंचुअली वो हो नहीं पाई है। एंड जहाँ तक मैंने सुना है कि सिया ने केतन से 1 करोड़ रुपए भी लिए थे शादी की शॉपिंग के लिए, जो कि उसने अपने बॉयफ्रेंड चेतन पे खर्च कर दिए थे। इसके अलावा भी ये मोहतरमा जो है एक पार्टी गर्ल थी, इनको पार्टी करना पसंद था और इनके पेरेंट्स को ये बात पता थी। मैं आई थिंक 1-2 बार कह चुका हूँ कि पार्टी गर्ल्स और वो लोग जिनका पास्ट बहुत ख़राब रहता है, जिनके लाइक पास्ट रिलेशनशिप रहते हैं, उन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। रिलेशनशिप में उनके साथ कभी आना ही नहीं चाहिए, शादी तो दूर की बात है। बट या फिर भी केतन के पेरेंट्स ने सिया के साथ उनकी शादी फिक्स कर दी थी। एंड सिया की फैमिली ने जो केतन की फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया था कि सिया की ऐसी ऐसी आदतें हैं पार्टी वगैरह करने की, दारू पीने की। नाउ जो हम एक बहुत ही डार्क फैक्ट पाते हैं, जैसे कि केतन का परिवार जो काफ़ी रिच है, सो दे आर डूइंग एवरीथिंग दैट कि सिया को जो हार्श से हार्श पनिशमेंट मिल सके। एंड पीपल आर डिमांडिंग कि सिया को जो हैंग कर दिया जाए। बट मैं तुम्हें बताऊं तो सिया को हैंग नहीं किया जाएगा। दैट इज जस्ट द डार्क ट्रूथ। सिया को हैंग किया ही नहीं जाएगा। आज़ाद भारत के इतिहास में तुम जाकर रिसर्च कर सकते हो, आज तक किसी औरत को फांसी की सज़ा नहीं हुई है। मर्डर कई औरतें कमिट करती हैं, बट आज तक के भारत के इतिहास में किसी औरत को फांसी की सज़ा हुई नहीं है। आज तक किसी भी औरत को एग्जीक्यूट नहीं किया गया। सिया का लॉयर है, वो भी क्या करेगा, कुछ लूप होल्स लगाएगा एंड सिया को बेल आउट करवा देगा और फंसा देगा उसके बॉयफ्रेंड चेतन को। एंड दिस इज वन ऑफ दोज फ्यू टाइम्स वेयर किसी एक मर्द के केस को जो है अटेंशन मिला है। और ये काफ़ी रेयर है, क्योंकि इंटरनेट वो रोती तो रहती हैं कि क्या हुआ कि 1-2 मर्दों का केस ऐसे आ गया। औरतों के ऊपर जो है हर साल 4 लाख केसेस फाइल होते हैं क्राइम के। मैं तुम्हें बताऊं तो भारत में जो 60 लाख क्राइम केसेस फाइल होते हैं, जिनमें से सिर्फ 4 लाख औरतों के खिलाफ फाइल होते हैं। और बस ये बात है कि एनसीआरबी जो है ऐसा कोई स्टैटिस्टिक रिलीज नहीं करता है कि मर्दों के खिलाफ कितने क्राइम्स हुए हैं। तो अगर वो ऐसे क्राइम्स अगर एनसीआरबी ऐसे स्टैट्स रिलीज करने लगे तो दोज नंबर विल बी मच मच मोर हायर देन व्हाट द वुमेन फेस। और जैसा कि मैं कहते रहता हूँ कि इंडिया में जो है जेंडर न्यूट्रल लॉज नहीं है, इंडिया का लॉ जो है औरतों की तरफ झुका हुआ है। सो सिया विल गेट एज मच फेवर्ड एज शी कैन इन दिस केस। 1-2 केसेस तो कुछ भी नहीं है। तुम जो है फॉर मेन इंडिया का इंस्टाग्राम पेज चेक करो, तुम्हें वहाँ पे डेली ऐसे ऐसे केसेस मिलेंगे जहाँ पे लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को जिंदा जला दिया, उसके फैमिली वालों को मार दिया, गला काट दिया वगैरह वगैरह। इतने सारे केसेस आते हैं एंड और बहुत ही कम केसेस को जो है थोड़ा बहुत अटेंशन मिलता है। सो बात अभी तक ये है कि अगर तुम बदलोगे नहीं, जब तक तुम जो है हर बात पे एल्गोरिदम जो है कि इंस्टाग्राम, मैं तुम्हें बताया था कि इंटरनेट और पूरी दुनिया का एक एल्गोरिदम है कि औरतों के राइट को सपोर्ट करना, औरतों को विक्टिमाइज करना है, तो तुम्हें जो है काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलेगी, तुम्हें काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। बड़े से बड़ा यूट्यूबर, छोटे से छोटा यूट्यूबर, बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन, जो सब सपोर्ट करते कि औरतों के साथ ये हो रहा है, औरतों के साथ वो हो रहा है, औरतों को हमें ये सपोर्ट करना है, पर वो कभी ये बात नहीं करेंगे कि मर्दों के साथ क्या हो रहा है। I don't know the fuck the shit I see on internet, these feminist women supporting the murder of Ketan. Oh my god. जब मैं कहता हूँ कि फेमिनिज्म है जो, वो एंटी मैन है, एंटी मर्द है, वो जो किसी भी हद तक एकदम बहुत नीचे लौड़े तक गिर जाएंगे किसी मर्डर को सपोर्ट करने, क्योंकि वो किसी औरत ने किया था और विक्टिम था मर्द। इसीलिए दैट्स व्हाई से कि फेमिनिस्ट छिंडरियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। उनका काम है बस दुनिया और सोसाइटी को तबाह करना। अगर आज के दिन तुम नहीं बदले, देन द नेक्स्ट केतन कैन बी यू, द नेक्स्ट
अतुल सुभाष कैन बी यू। सो या सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, स्टॉप सपोर्टिंग फेमिनिज्म। The feminism in this whole world and India is fucked up. It will only destroy men. ऐसी औरतों का भी सपोर्ट नहीं करना जो एक इनोसेंट मर्द के मर्डर को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि केतन की आत्मा को शांति मिले। ओम शांति। टिल देन बी काइंड, बी मैस्कुलिन।